डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल उसके बारे में लर्न करेंगे। पिछली बार इन लास्ट लेक्चर वी हैड लर्न दैट पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ओके, एंड हियर वी लर्न अबाउट पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमें पता है डाइपोल किसे बोलते हैं, व्हेन टू इक्वल in magnitude and opposite in sign charges are separated by a finite distance by twice a, that is called dipole. okay, तो यहाँ पे हम डाइपोल बना लेते हैं। सबसे पहले माइनस क्यू है हमारा और यहाँ पे थोड़ी दूरी पे हम प्लस क्यू बना लेते हैं। ये हमारा सपोज प्लस क्यू है, यहाँ पे बना लेते हैं हम प्लस क्यू। ओके, तो ये हमारी डाइपोल हो गई, माइनस क्यू और प्लस क्यू। वी नो दैट सेपरेशन बोथ ऑफ देम इज ट्वाइस ए, टोटल सेपरेशन ट्वाइस ए हो जाएगा। ओके, और ओरिजिन से कितना होगा, ये हमारा ए होगा और ये हमारा ए होगा, तो दोनों हमारे ए हो जाएंगे। सपोज पॉइंट हमारा यहाँ पे है पी पॉइंट, इसको हम पी पॉइंट मेंशन कर लेते हैं, पी पॉइंट। ओके, the point is neither on axis nor on equator point, equator plane. okay, उनके दोनों के बीच में कहते हैं हम कंसीडर करते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, एक्सिस पे 0 डालेंगे, एक्सिस के अपोजिट 180 डालेंगे और इक्वेटर पे 90 डालेंगे, तो तीनों का हमें मिल जाएगा। तो एक कॉमन फॉर्मूला हम रेडी करते हैं जिसकी वजह से हम सब पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आप देखिए ये हमारी डाइपोल बन गई और वहां पे हमारा पी पॉइंट है, तो पोजीशन वेक्टर from plus q, that is denoted by vector r1, and position vector from minus q, that is denoted by r2, vector r2। और ये जो o है हमारा, वहां से हमारा एवरेज जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा कितना होगा, वेक्टर r, वो हमारा वेक्टर r होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r। ओके, तो r2 पोजीशन वेक्टर, r1 पोजीशन वेक्टर, और ये हमारा वेक्टर पोजीशन r हो गया जो हमारा एवरेज o से हमने लिया है, कंसीडर किया है। एक और चीज, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज -2 प्लस। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है, -2 प्लस होती है, तो इस तरफ आएगी, -2 प्लस ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमने ले ली, यहाँ पे माइनस क्यू को हम ए पॉइंट से मेंशन कर लेते हैं और यहाँ पे बी पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। ये हमारा ए पॉइंट हो गया और ये हमारा बी पॉइंट हो गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। ओके, डाइपोल की वजह से पी पॉइंट में कितना पोटेंशियल बन रहा है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, दो पॉइंट मेंशन कर रहे हैं, टू equal charges in magnitude but opposite sign, with opposite sign, separated by finite distance twice a। दोनों ने एक दूसरे को twice a डिस्टेंस से सेपरेट किया है और डाइपोल फॉर्म की है। ओके, ये हमने लिख लिया। अब डाइपोल की वजह से पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल जनरेट होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये प्लस क्यू पॉइंट, प्लस क्यू जो चार्ज है हमारा बी पॉइंट पे, वो पोटेंशियल डेवलप करेगा पी पॉइंट पे। तो यहां मेंशन करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू पॉइंट, प्लस क्यू चार्ज एट पी पॉइंट इज गिवन बाय, ओके, प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट में कितना पोटेंशियल मिल रहा है वो हम उसको V1 से डिफाइन कर लेते हैं। ओके, तो V1 हमारा क्या हो जाएगा, KQ/R1, ये हो गया। उसी तरीके से
माइनस क्यू की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल जनरेट होगा, डेवलप होगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पी पॉइंट is given by V2 is equal to, यहां पे क्या हो जाएगा उसका माइनस के क्यू अपन आर टू। ओके, तो प्लस क्यू की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकला इतना, और माइनस क्यू की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकला इतना, माइनस के क्यू अपन आर टू, दोनों हमारे हो गए। अब हमें तो क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी। सो वी कैन राइट नाउ net potential at point P is given by, अब हम क्या करेंगे, टोटल नेट पोटेंशियल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो V इज इक्वल टू पहले वाले पॉइंट की वजह से V1 और दूसरे वाले पॉइंट की वजह से V2, दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो V1 हमारा क्या होगा के क्यू अपॉन R1 प्लस V2 हमारा क्या हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन R2। ओके, दोनों हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहां पे के क्यू अपॉन R1, यू नो दैट प्लस इंटू माइनस हमारा हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन R2। ओके, अब हम यहां पे के क्यू को कॉमन ले लेते हैं, because this term including both terms। ओके, के क्यू दोनों टर्म इंक्लूड कर रही है, तो के क्यू को हमने कॉमन ले लिया, तो those remaining terms are 1 अपन R1 माइनस 1 अपन R2, ये हो गया हमारा। ठीक है, नाउ इफ वी टेक एलसीएम, तो ये यहां पे आ जाएगा और ये यहां पे आ जाएगा। ओके, आफ्टर टेकिंग एलसीएम फर्दर व्हेन वी प्रोसीड दिस टर्म, then R2 will over here and R1 over here, and denominator it will be R1 minus R2। आप यहाँ पर वेक्टर मेंशन करोगे, नेसेसरी नहीं है बिकॉज़ ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हमने टर्म बना ली V is equal to K R2 minus R1 अपन R2 into R1। आप देख सकते हो P पॉइंट के लिए ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है और ये हमारा कम डिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 में से R1 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये R2 में से अगर हमने R1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हमें एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द वेक्टर R2, पोजीशन वेक्टर R2, दैट इज M। हमने वहां पे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो वो हमारा ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया यहाँ पे। तो पूरे R2 में से अगर हम R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो टर्म बचेगी वो क्या होगा, AM होगा। तो AM, तो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू AM। और एक चीज यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि ये जो A है अपना, A बहुत ही स्मॉल है कंपेयर टू दिस R। हमारे चार्ट से P पॉइंट बहुत ही ज्यादा दूरी पे है, उसका डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, तो उसका डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आप देखिए बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही कम है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत ही छोटा है। सो वी कैन निग्लेक्ट दिस, हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, हम इसको निग्लेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हियर एक चीज हम लिखते हैं, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू AM, एंड एक और चीज के R वेरी वेरी ग्रेटर देन A, R वेरी वेरी ग्रेटर देन A। R बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है A के रिस्पेक्ट में, ये जो A है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वजह से ये पॉइंट हमने मेंशन किया, उसका मतलब ये हुआ कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R हो जाएगा। हो गया ना। ओके, तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R हो गया। अब आप देख सकते हो अगर हम उनकी वैल्यू यहाँ पे लगा ले तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और चीज ये हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हियर जो हमारा डिस्टेंस AP है वो पैरेलल होगा OP को और वो पैरेलल हो जाएगा हमारा BP को। इसीलिए तो हमने ये कंसीडर किया ना
क्योंकि ये इतना छोटा है और ये बहुत ही लार्ज डिस्टेंस है, तो वो क्या हो गया, पैरेलल हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब हम आगे करके यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, तो v इज इक्वल टू के क्यू और r2 माइनस r1 की वैल्यू हमारी होगी an डिवाइड बाय यहाँ पे r इंटू r हमारा r स्क्वायर हो जाएगा। अब फ्रॉम डायग्राम we can write that if I take angle theta over here, अगर हम यहाँ पे एंगल थीटा बता रहे हैं तो हम क्या कर लेंगे, एक ट्रायंगल हमारा ले लेते हैं, ये वाला यहाँ पे 90 डिग्री है, हमने यहाँ पे थीटा बताया, ये डिस्टेंस हमारा ऑलरेडी 2a मेंशन किया हुआ है, ये हमारा a है, ये हमारा m है। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा, हमने cos थीटा ले लिया यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या आता है, हमारी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो व्हाट इज आवर एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड इज मेंशन्ड बाय am in this triangle, so we can write it as a am. And what is hypotenuse, hypotenuse is twice a, that's why it is twice a. Okay, so now am will be ready as twice a cos theta, am हमारा हो गया twice a cos theta, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ओके, तो बाय फर्दर सॉल्विंग दैट टर्म we can write v is equal to k q, am की जगह हम रख देंगे twice a cos theta डिवाइड बाय r स्क्वायर, हो गया। ओके, अब हम क्या कर लेंगे, ये जो ट्वाइस a है उसको q के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो q ट्वाइस a q, k ट्वाइस a q cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये हमने लिख लिया यहाँ पे k ट्वाइस a q cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी जो हमारा ट्वाइस a q है, बट we know that P dipole moment P is equal to twice AQ, P is equal to twice AQ, तो यहां पे हो जाएगा V is equal to K P cos theta upon R square, and as we know that value of K is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0, तो 4 pi epsilon 0 R square। ओके, तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किसके लिए, फॉर डाइपोल। डाइपोल की वजह से P पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल कितना आएगा, तो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। ओके, दूसरी एक बात, अगर हमें इसको वेक्टर P के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो वेक्टर P डॉट r कैप। ओके, वी नो दैट अगर हमें cos थीटा को वहां से रिमूव करना है, तो cos थीटा को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, cos थीटा निकाल के डॉट रख देना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, बिकॉज रिजल्टेंट क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वी हैव टू रिमूव दैट डॉट, रिमूव दैट cos थीटा एंड सब्स्टिट्यूट डॉट प्रोडक्ट। ओके, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। तो ये जो हमारा हो गया वो एक और फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला सेम है, बोथ आर सेम, बट जब भी मैं एंगल नहीं दिया होगा तो हम इसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, डाइपोल मोमेंट पता होनी चाहिए और पोजीशन पता होनी चाहिए, तो ये दोनों फॉर्मूला हो गए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू एन डाइपोल, डाइपोल की वजह से, ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से पी पॉइंट पे इतना पोटेंशियल आएगा। अब हम क्या करेंगे, यह हमारा फॉर्मूला हो गया, लेकिन पॉइंट अगर यहाँ पे हुआ तो अलग पोटेंशियल आएगा, पॉइंट यहाँ पे हुआ तो अलग पोटेंशियल आएगा, अगर पॉइंट यहाँ पे हुआ तो पोटेंशियल की वैल्यू अलग आएगी, तो वो हम फाइंड करते हैं, ये मिटा देते हैं, फिर यहाँ पे हम वापस अपना अगला स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं और केसेस के लिए, डिफरेंट केसेस और स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो P पॉइंट है उसको अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं, P पॉइंट को अगर हमने यहाँ पे रख दिया तो अब क्या हो जाएगा, हमारा जो फॉर्मूला था वो वापस लिख देता हूं यहाँ पे, P cos थीटा
डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब आप देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट केस लिया पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल इन डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन। हमारी पॉइंट जो है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में है, डाइपोल मोमेंट हमारे इस तरफ है और उसी के तरफ बिलोंग कर रहा है पी पॉइंट। ओके, पी पॉइंट बिलोंगिंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, दैट्स व्हाई एंगल विल बी जीरो, आर एंगल विल बी जीरो, and for that zero angle potential will be P cos 0 divided by 4 pi epsilon 0 r square. So what is value of cos 0? 1. So P upon 4 pi epsilon 0 r square. This is our potential at P point due to this dipole. Okay, whenever the point is on the dipole, axis of dipole, in the direction of dipole moment. Okay, now second point, second case in fact, whenever the point is opposite to direction of dipole moment, the direction of dipole moment is -2 plus. Okay, हमारा डायरेक्शन कौन सा है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। डाइपोल में डायरेक्शन किस तरफ आता है? यस, -2 प्लस की तरफ डाइपोल मोमेंट का। ओके, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमारा -2 प्लस की तरफ है, लेकिन हम पॉइंट कहां पे कंसीडर कर रहे हैं? उसके अपोजिट। तो डाइपोल मोमेंट इज इन अपर डायरेक्शन बट आवर पॉइंट इज एट अ लोअर साइड, पॉइंट हमारा लोअर साइड है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल बट opposite to dipole moment direction. ओके, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे? थीटा इज इक्वल टू, या तो हम उसको आप देख सकते हो कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर और पॉइंट नीचे है, सो इट मेक 180 डिग्री एंगल। ओके, सो वी कैन टेक 180 डिग्री over here or pi, theta is equal to 180 degree or pi. So it will be V is equal to P cos pi or P cos 180 divided by 4 pi epsilon 0 r square. And as we know that the value of cos pi is -1, so V is equal to P minus 1 4 pi epsilon 0 r square. So it will be माइनस पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। ये जो आई हमारी वो पोटेंशियल की वैल्यू आ गई अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट वाले पॉइंट पे। ठीक है, अब हम करेंगे हमारा एक थर्ड वाला केस। ओके, इन थर्ड केस डाइपोल के इक्वेटर पॉइंट पे, ओके, द पॉइंट विच इंक्लूड अ परपेंडिकुलर प्लेन. Okay, the location of point is when perpendicular to dipole, then it is say this point is on equator. तो अगर हमारा पॉइंट इक्वेटर पे हुआ तो यहां से भी r डिस्टेंस, यहां से भी r डिस्टेंस, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, तो दोनों यहाँ पे P पॉइंट पे कैंसिल हो जाएंगे, दोनों P पॉइंट पे कैंसिल हो जाएंगे। उसका मतलब ये होगा कि जितना पोटेंशियल प्लस है उतना ही पोटेंशियल माइनस है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और अगर एक दूसरे को कैंसिल कर दिया जीरो हो गया। ठीक है, तो वहां पे हम जीरो पोटेंशियल लेंगे। तो पॉइंट ऑन इक्वेटर, ओके, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम ले रहे हैं, वहां पे हमारा एंगल क्या बनेगा? π/2 और 90 डिग्री। ओके, सो पोटेंशियल विल बी V is equal to P cos π/2 upon 4 pi epsilon 0 r square. cos π/2 हमारा कितना हो जाएगा? यस, 0। और अगर ये पॉइंट हमारा 0 हो रहा है तो पूरा पोटेंशियल 0 हो जाएगा। कौन से पॉइंट पे? P पॉइंट पे, विच इज लोकेटेड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, तो ये तीन केस हमें ध्यान में रखने हैं। और दो पॉइंट हमारे जो एनसीईआरटी में दो पॉइंट और मेंशन किए हैं, those 2 points are also important. First point of them it is very important. First point is डाइपोल मोमेंट की वजह से जो P पॉइंट पे पोटेंशियल आ रहा है, that it does also depend
that does not only depend on the value of P and R, but it is also depend on angle between dipole moment P and position vector R। ठीक है, एक बार वापस बता रहा हूं, जो डाइपोल की वजह से P पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल जनरेट होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक किस पे, वैल्यू ऑफ P, वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट P एंड पोजीशन वेक्टर R, इन दोनों के एंगल पे, सॉरी P की वैल्यू पे नहीं, P और R के बीच के एंगल पे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट पर्टिकुलर पॉइंट इज डिपेंड अपॉन एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट P एंड पोजीशन वेक्टर R। तो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा कि पिछली बार जब हमने पॉइंट चार्ज की बात की थी, पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज की वजह से हमारा जो डाइपोल मोमेंट आया था वो क्या था, Q अपन 4π0 एप्सिलॉन, Q अपन 4π एप्सिलॉन नॉट R। और अभी जो डाइपोल की हमने डिस्कशन की -Q + Q, और उसकी वजह से जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा, P अपन 4π एप्सिलॉन 0 R²। तो द मेजर डिफरेंस बिटवीन दोस बोथ पॉइंट R, यहाँ पे हमारा जो R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है पोटेंशियल के, और यहाँ पे जो है वो उसका स्क्वायर, पोजीशन वेक्टर का स्क्वायर, वो पोटेंशियल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो 1/r² प्रोपोर्शनल टू v, और यहाँ पे 1/r प्रोपोर्शनल टू v। ठीक है, तो डाइपोल की वजह से और पॉइंट चार्ज की वजह से इतना डिफरेंस आता है पोटेंशियल में। ओके, तो ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो दोनों पॉइंट हमने डिस्कशन कर ली है, तो ये पूरी थियरी हो गई हमारी। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं, पूरी थियरी एग्जाम में आ सकती है, तो ये आपको अच्छे से पढ़नी है और अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर से हम हमारा अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय एवरीबॉडी।